यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हम हृदय से स्वागत करते हुए स्पिरिचुअल रिवाइवल की सीरीज के पार्ट 5 में आज हम लोग इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने इस संसार में एक आत्मिक जागृति की शुरुआत की। हाउ द स्पिरिचुअल रिवाइवल वॉज triggered by the apostles and the disciples of Jesus Christ, which we read in the book of Acts chapter 2। वैसे तो हम लोग पार्ट 2 में पिछले कई भागों में परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि आखिर ये घटना जो उस समय की एक विचित्र घटना थी, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई। और आज भी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बड़ा ही अद्भुत लगता है कि परमेश्वर के काम करने का तरीका एकदम मनुष्य के समझ और विचारों से अलग है। चमत्कारों के विषय में लिखा है कि चमत्कार वो हैं जो कि मनुष्य के समझ से परे हैं, जिन बातों को मनुष्य अपने माइंड से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता कि आखिर ये कैसे हो गया। वही कार्य तो अद्भुत काम, चमत्कार है और चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर दिखाए। और इस बात को वो प्रकट करता रहा कि देखो, मैं संसार में परमेश्वर के राज्य को एस्टेब्लिश करने के लिए आया हूँ और इसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा बलिदान चुकाना होगा। मनुष्य जाति का उद्धार जो है वो उन अद्भुत कामों, चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा संभव नहीं था, लेकिन ये सारे कार्य जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सबसे सर्वोपरि क्रूस के ऊपर किए गए कार्य की ओर संकेत करता है। उद्धार या मुक्ति इन चमत्कारों के द्वारा नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो ये चमत्कार है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य की आत्मा का एक नया जन्म हो जाता है। आज इसी चमत्कार की आवश्यकता हर एक मानव जाति की है, क्योंकि जो सुसमाचार है उसको सुनाने के द्वारा परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को पूरा करता है। बहुत से साइंस हैं, जैसा कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे ये लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस क्रूस की कथा को और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण की चर्चा संसार में करनी शुरू कर दी, तो उन वचनों को पूरा करने के लिए या उनको अटेस्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम और चमत्कारों को और चिन्हों को उन प्रेरितों और चेलों के द्वारा दिखाता रहा। ये पहली कलीसिया में भी हुआ और आज भी हो रहा है, क्योंकि ये युग पवित्र आत्मा का है। तो आज हम लोग उस विषय पे देख रहे हैं कि आखिर जो स्पिरिचुअल रिवाइवल इस संसार में आया वो किन किन प्रोमिसेस के आधार पर और किन किन उन मैनिफेस्टेशंस के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनाए जाने के द्वारा इस संसार में शुरू हुआ। वैसे तो हम लोग ने पिछले भाग में भी इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग उसकी अप्रोच बना के देखते हैं, उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। तो आज हम लोग 2-3 बिंदुओं को देखेंगे। जो सबसे पहला बिंदु है वो एक रिवीजन की तरह है, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में एक नए कार्य को शुरू करने के लिए जो बातें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बताई और जिसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया, उसे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 11 पदों में देखेंगे, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ ऐसा बताते हैं। लिखा हुआ है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद उद्धार दिलाने का, मुक्ति दिलाने का था और अपने उस अनंत जीवन को उन लोगों को देना था जो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करने वाले थे।
लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पवित्र आत्मा के विषय में भी एक गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह जब आएगा तब वो तुम्हें पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा देगा। और ये बपतिस्मा जो है वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा है। इसी के साथ हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद में भी पढ़ेंगे और देखेंगे। और यहाँ पर लूका, जिन्होंने प्रेरितों के काम की भी पुस्तक लिखी है, वो कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, जो मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो इस योग भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे और आग के बपतिस्मे के बारे में पढ़ते हैं। इसके आगे लूका प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया और वो अपने चेलों से मिले, तब लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 49 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। और ये स्टेटमेंट जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का है। वो कहते हैं, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं तुमको उस पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह की इस प्रतिज्ञा को देने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों के ऊपर, और साथ में उनके चेले भी होंगे, उनके ऊपर अपना पवित्र आत्मा फूंक करके उन्हें नई सृष्टि बना दिया था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका और बोला, रिसीव द होली स्पिरिट। और इस प्रकार से एक मसीही जीवन की शुरुआत वहाँ से होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन को पा लेते हैं। वी रिसीव द इटर्नल लाइफ, एंड along with that eternal life we also receive the Holy Spirit who comes and dwells within our spirit। इसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा करते आए हैं और फिर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रिवाइवल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आने वाले फ्यूचर में परमेश्वर अपनी कलीसियाओं में पाए जाने वाले विश्वासियों के जीवन में करने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा ने बहुत सफाई से इस बात का प्रकाशन दिया है, रेवलेशन दिया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इन आने वाले दिनों में इस महामारी के बाद एक जबरदस्त रिवाइवल को इस संसार में भेजने वाला है। और इस आत्मिक रिवाइवल की जो शुरुआत होगी वो मंडली के ही द्वारा होगी। आने वाले दिनों में संसार के लोग, अविश्वासी लोग मंडली के पास आएंगे और विश्वासियों से पूछेंगे कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि इससे भी बुरी दशा उस समय थी जबकि प्रेरितों के काम में इस प्रकार का एक नया काम परमेश्वर की आत्मा ने इस संसार में शुरू कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। अब इन पदों के बाद हम लोग लूका के ही द्वारा लिखी गई पुस्तक में हम लोग पहले अध्याय में जाके देखेंगे, जहाँ पे हमें 5वें पद में कुछ इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पर हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से उन प्रेरितों और चेलों से उन बातों को बताते हुए देखते हैं जो कि संख्या में लगभग 120 लोग थे। और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक ग्लोरीफाइड बॉडी में आ चुके हैं, उनका पुनरुत्थान हो चुका है और वो समय समय से अपने प्रेरितों चेलों के बीच में अपीयर होते थे। और लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने लोगों को आज्ञा देते थे और उनसे कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। चेलों को ये बातें बड़ी अटपटी लग रही होंगी, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के हर एक बातों पे बहुत ही ध्यान देते थे। और इतना सब होते हुए भी वो प्रभु यीशु मसीह से उस पॉलिटिकल किंगडम के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस राज्य की बात कर रहे थे जो उन्होंने अपने क्रूस के जय के द्वारा इस पृथ्वी पर शुरू कर दिया था, यानी कि उद्धार के काम को शुरू कर दिया था। क्रूस के द्वारा उन्होंने शैतान, पाप, बीमारी, रोगों को
और उन तमाम कार्यों को जो शैतान ने मनुष्य जाति के ऊपर किया था, उन सारी बातों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय पा लिया था। मृत्यु के बंधन को उन्होंने तोड़ दिया था। और फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ा प्रेरितों के काम का की वर्ड्स है उसको डिक्लेयर किया, और उन्होंने अपने चेलों से ये कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। एक बार फिर से उन पिछली बातों को हमें याद करना है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा फूंका, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 16-17 पद के अनुसार पवित्र आत्मा उनके आत्मा में आया, बिकॉज दैट टाइम दे रिसीव द इटर्नल लाइफ। और आज मंडली को इस बात को समझना है, परमेश्वर के वचन से प्रकाशन को पाना है कि प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। वो तो आ चुका जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर अपना पवित्र आत्मा फूंका और उनसे कहा रिसीव द होली स्पिरिट। और इस प्रकार से वो प्रेरित और चेले जो हैं वो पवित्र आत्मा के अपने ऊपर आने के लिए तैयार हो चुके थे। अब इसे अगर हम लोग आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रखें तो संसार में पाए जाने वाले हर एक मनुष्य जाति के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करे और अपनी आत्मा में बड़े चमत्कार को पाए, जिसे मुक्ति या उद्धार का चमत्कार कहते हैं, जो कि केवल विश्वास के द्वारा संभव है। और इस प्रकार से एक नई सृष्टि बनी हुई आत्मा के साथ पवित्र आत्मा आकर के हमेशा के लिए उसमें रहता है। और यही सेम स्टेटस उन प्रेरितों का और चेलों का भी था, जिनसे प्रभु यीशु मसीह पहले अध्याय के 8वें पद में ये कह रहे हैं कि देखो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, अपॉन योर स्पिरिट मैन। फर्स्ट एक्सपीरियंस में द होली स्पिरिट केम विद इन देम, बट नाउ in the second experience the Holy Spirit is going to come upon their spirit, means Holy Spirit within us and Holy Spirit upon us। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन को पाओगे, यीशु मसीह का जीवन पाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उद्धार पाने के बाद ही यह संभव है। पवित्र आत्मा के ऊपर आने के लिए केवल एक ही क्वालिफिकेशन है, एक एलिजिबिलिटी है कि वन हैज टू बी बोर्न अगेन। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हम पूरे तरीके से धर्मी बन जाएंगे, पूरे तरीके से पवित्र हो जाएंगे, तब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा। तब तक तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। धार्मिकता का काम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक बार में पूरा हो जाता है। मसीह पर ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएंगे तो और बड़े धर्मी हो जाएंगे, या 10 साल की वचन को पढ़ने के बाद और कुछ आत्मिक उन्नति करने के बाद वो उनकी धार्मिकता का लेवल और बढ़ जाएगा। धार्मिकता का जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो कि विश्वास के द्वारा हमें धर्मी बना देता है। और इस प्रकार से इस राइचियसनेस की जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो हर एक विश्वासियों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आपके ऊपर आने के लिए योग्य बना देता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम अनंत जीवन नहीं पाओगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अनंत जीवन को पाने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आ जाता है और इसी के साथ हम परमेश्वर के राज्य में भी एंटर कर जाते हैं। परमेश्वर पिता हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, यानी कि शैतान के पाप के वश से छुड़ाकर हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा देता है। कराएगा नहीं। हम लोग मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ये सब कुछ
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते समय उस अनंत जीवन के द्वारा हमारे जीवन में हो जाता है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि अनंत जीवन को पाने के बाद हम दूसरों को इस अनंत जीवन के सुसमाचार को सुनाएं, जिस सुसमाचार के सुनने के द्वारा एक पापमय मनुष्य भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पा सके। और इसी सेवा को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यू विल रिसीव पावर। क्योंकि कोई भी विश्वासी जो अनंत जीवन को पाता है, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही नहीं दे सकता। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फलों से लगते जाएं, हमारा चाल चलन बदलता जाए, हमारी बोल चाल बदल जाए, लोग हमारे जीवनों को देखें और हमसे आशीष को पाएं। लेकिन लोगों के उद्धार के लिए जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को सामर्थ के साथ ना सुनाएं, तो पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है, जो केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा एक विश्वासी के सुनाए जाने के द्वारा कार्य करती है। और यही सब कुछ प्रेरितों के काम में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। किस बात की गवाही हम दे सकते हैं? और ये गवाही जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ही है जो कि मौत को हरा करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और सामर्थ के साथ स्वर्ग में उठाया गया। एक विश्वासी होकर के हम लोग गुडी गुडी बन सकते हैं, संसार में अपने अच्छे जीवन को दिखा सकते हैं, जो कि जरूरी भी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा सामर्थ के साथ सुनाने के लिए आज हमें और आपको भी, मंडली के हर एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है। जैसा प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि तभी तुम, जहां पे अपने चेलों से बोला था कि यरूशलेम में ठहरे रहना, वहां पे तुम गवाह बनोगे। उसके बाद तुम सामरिया में जाओगे, फिर यहूदिया में जाओगे, दूसरे स्टेट में जाओगे, और इस प्रकार सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाह बनोगे। और प्रेरितों ने इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया, जिसे हम लोग ने पिछले भागों में प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में देखा कि किस प्रकार से उस पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का एक एडवेंट हो गया। जिस प्रकार से कि प्रभु यीशु मसीह का संसार में जब जन्म हुआ था तो बहुत से फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हुए, और यहाँ तक कि स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों का झुंड भी वहाँ पर आकर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, उद्धार के सुसमाचार को बताया कि यही उद्धार करता है। लेकिन ये घटनाएं बार बार नहीं होती। ये घटना तो केवल एक बार घटी, जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिए। ठीक उसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा का इस संसार में पहली बार एडवेंट हुआ, जब वो इस संसार में पहली बार आए, तो ऐसे बहुत से फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हुए जिसे आज हमें देखने की ज़रूरत या उसके लिए हमें ठहरने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी घटनाएं तो उन प्रेरितों के साथ, उन चेलों के साथ घट चुकी हैं। और इसमें क्या हुआ, दूसरे पद में लिखा हुआ है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे वो गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये तो उस समय हुआ जिस समय पवित्र आत्मा उन उद्धार पाए हुए प्रेरितों और विश्वासियों के ऊपर उतरा। और यदि आज मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी उन्हीं फिजिकल मैनिफेस्टेशन के बाट जोते रहेंगे, तो उन्हें पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? ये एक्सपीरियंस तो उस समय के लिए था, उन अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह था। ये वो यहूदी अविश्वासी थे जो संसार के अलग अलग कोनों में जाकर के बस गए थे, और विशेष पर्वों के दिन वो यरूशलेम में आकर के जमा होते थे। ये घटनाएं जो हैं वो संसार के लिए बहुत ही अद्भुत घटनाएं थी,
अद्भुत चमत्कार थे और उन अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह था जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने अपने 120 लोगों से कह रखी थी कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। इस प्रकार से चौथे पद में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जो सबसे बड़ा चिन्ह उनके जीवन में उस समय अविश्वासियों ने, जो यहूदी अविश्वासी उस पर्व को मनाने के लिए उपस्थित थे, उन्होंने ये देखा कि ये सब तो एक अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं। वहाँ पर आए हुए जो यहूदी थे वो अलग अलग देशों में पाए जाने वाले वहाँ के कल्चर के हिसाब से वहाँ के लोकल डायलेक्ट को सीखे थे और उन भाषाओं को वो बोलते थे। इसे हम लोग दूसरे अध्याय के 5वें पद से 13 पद में जाके देख सकते हैं कि जब उन अविश्वासी यहूदियों ने उन विश्वासी यहूदियों के जीवन में एक ऐसे अद्भुत काम को देखा, लिखा है वे घबरा गए, वो डर गए। उन्होंने कहा ये कैसा चिन्ह है, ये कैसा अद्भुत काम है, ये क्या बात है। और ये उनके लिए क्यों अद्भुत था? क्योंकि ऐसा ही दूसरे अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। ये पर्व में आए हुए यहूदी जो थे वो पुरानी व्यवस्था के विश्वासी थे, उस समय के भक्त थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु के बारे में, ना तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, ना उस मसीहा के बारे में जाना था, सुना था, जो घटनाएं उनके जीवन में इस घड़ी घट रही थी। और 6वें पद में लिखा है जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। एक तरफ तो चौथे पद में जो 120 लोग उपस्थित थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी और जैसा पवित्र आत्मा ने उन्हें अट्रेंस दिया वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। वो ज़्यादातर लोग गलील के थे, ऐसे स्थान के थे जहाँ पे बहुत एजुकेशन नहीं था, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो उनकी भाषाएं जो हैं वो बदल गईं। मरकुस में हम लोग ने पढ़ा 16 अध्याय के 17 पद में कि वो एक नई भाषा में बोलने लगे, क्योंकि ये जो 120 लोग बोलने वाले थे, जो अन्य भाषाएं बोल रहे थे, उन्हें दूसरे देशों की भाषाओं का ज्ञान नहीं था, वो कहीं से सीख कर नहीं आए थे। लेकिन इस आत्मिक अनुभव जिसे बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं, इस पवित्र आत्मा के भरे जाने के द्वारा पवित्र आत्मा ने उन्हें एक नई एक अन्य भाषा उनके जबानों पे दिया। और इस प्रकार से उन 120 के द्वारा जो भाषाएं बोली जा रही थीं वो बाहर से आए हुए यहूदियों को अपने अपने देश की भाषाओं में भी सुनाई पड़े। हो सकता है उस पर्व के दिन 5-6 हजार की भीड़ हो। अब दूसरी ओर जो पर्व को मनाने के लिए अलग अलग स्थानों से यहूदी लोग आए थे, उनकी भाषाएं 15, 20, 25 अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन जो 120 लोग बोल रहे थे वो अन्य भाषाएं बोल रहे थे, जिसे कुछ यहूदी अपने अपने देशों की भाषाओं में समझ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था, एक बहुत बड़ा चमत्कार था। लेकिन इसी के साथ जो 120 लोग जो बोलने वाले थे, उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि वो किस देश की भाषा बोल रहे हैं। और बहुत से 120 में से ऐसे भी बोल रहे होंगे जिनकी भाषाओं को कोई नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि लिखा है वहाँ 2 प्रकार के लोग थे। एक वो थे जिन्होंने उन भाषाओं में परमेश्वर की प्रशंसा को सुना, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुना, लेकिन ज़रूर वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई कर रहे होंगे। वो धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा कर रहे होंगे, परमेश्वर के महान कार्यों को अन्य भाषा के द्वारा बोल रहे होंगे। इस प्रकार से कुछ यहूदियों ने तो इन भाषाओं को अपनी भाषा में समझा, लेकिन वहाँ पे कुछ और भी लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये 120 लोग शायद किसी नशे में हैं। इसका मतलब है कि 120 बोलने वाले कुछ ऐसे बोल रहे होंगे जिनके की भाषा का मतलब लोग अपने भाषा में भी समझ रहे थे, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन भाषा के मतलब को भी नहीं समझा, और उन्होंने सोचा कि शायद ये सब सुबह सुबह नशा कर लिया।
जैसा कि 13 पद में लिखा हुआ है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। आज भी जब विश्वासी जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया है वो अन्य भाषाओं में बोलते हैं, तब ऐसे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं, अविश्वास की दशा में हैं, या विश्वासी भी हैं लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा से भरे जाने के अनुभव को नहीं पाया है, ऐसे लोगों को वो ऐसा ही समझते हैं जैसा कि दूसरे ग्रुप में इन 120 लोगों के विषय में ठट्ठा की और ये कहा कि ये तो शायद नई मदिरा के नशे में चूर हैं। खास बात यह है कि उनके भाषाओं को बोलने के द्वारा किसी ने उद्धार नहीं पाया, क्योंकि ये भाषाएं जो अन्य भाषाएं थी वो अविश्वासियों के लिए चिन्ह थी और बहुतों के लिए ये एक अद्भुत काम था, एक चमत्कार था, जिन्होंने इस बात को जानना चाहा कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इसके बाद जब पतरस खड़े हुए हैं और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा का ऐसा भाषण दिया है, क्रूस की कथा को इतने बोल्डली सुनाया है कि लोगों के हृदय यहां तक छिद गए कि उन्होंने कहा, रुकिए रुकिए पतरस साहब, रुक जाइए रुक जाइए, अब ये बताइए कि हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है। यही वो पॉइंट था जहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में एक नया रिवाइवल आ गया, एक आत्मिक जागृति आ गई कि चेलों के और पतरस के पवित्र आत्मा के भरे जाने के बाद जो सुसमाचार का प्रचार किया गया है, उससे सुन करके 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और इस प्रकार से वो अविश्वासी यहूदियों की दशा से हट करके एक यीशु मसीह पर विश्वासियों के समूह में आ गए। और इसका क्या प्रभाव पड़ा, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक, जिन छोर के देशों से वो यहूदी उस पर्व को मनाने के लिए आए थे, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के अनुभव को पा लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के भरे जाने के बाद, यानी कि बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट को पाने के बाद, जिस पवित्र आत्मा के भरे जाने का ये एविडेंस था कि वे सब अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे और सुनने वालों के हृदय यहाँ तक ओपन हो गए कि उन्होंने सुसमाचार को सुना और सुसमाचार पर विश्वास किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के ही द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पा सकते हैं। अन्य भाषा को बोलने के द्वारा किसी का उद्धार नहीं हो सकता। अन्य भाषा को बोलने के द्वारा एक विश्वासी की आत्मा की उन्नति हो सकती है, वो परमेश्वर से भेद की बातों को कर सकता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है, लेकिन उद्धार पाने के लिए जब पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति भर जाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जब सुनाता है तो सुसमाचार उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है। अगर अभी तक आपने उस पवित्र आत्मा के भरे जाने के अनुभव को नहीं पाया है तो आज समय है। परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि यदि हम अपने हृदयों को खोलेंगे, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करेंगे तो विश्वास के द्वारा वो हमें सब कुछ दे सकता है। विश्वास के ही द्वारा उसने उद्धार दिया, विश्वास के द्वारा वो हमें चंगाई छुटकारा देता है, विश्वास के ही द्वारा वो हमें पवित्र आत्मा भी देता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत स्वर्गीय वरदानों के लिए, आशीषों के लिए, पवित्र आत्मा के दान के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो आपने अपने चेलों के द्वारा शुरू तो किया लेकिन आज वो सारे संसार में फैल रहा है। और हमारी विनती और प्रार्थना है कि आने वाले अंतिम दिनों में उस पवित्र आत्मा की जागृति इस पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल के द्वारा हर एक सुनने वालों के हृदयों को छेदे और लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएं, वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाएं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत और बहुत आशीष दे।